यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् आदिनाथसमारम्भां श्रीज्ञानराजमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानेशं नामदेवं च दैवनाथप्रत्ययं च तुकारां तथा वन्दे वारकरीपरम्पराम् आयान्तमत्सेनं पुरुषं वैकुण्ठा निर्विघ्नदेव च दुर्गमनमये श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से ऐसी कृपा से वेदांत का विचार हम लोग करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। वस्तुतः वेदांत का महत्व आप जानते ही हैं। मुक्ति के लिए वेदांत का ही सब साधकों ने आश्रय करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मोक्ष के लिए पहले ज्ञान की अपेक्षा है, और ज्ञान भी एक व्यवहारिक भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है। लेकिन शास्त्रों के भी अनेक भेद है। उनमें से सब सिद्धांतों में उत्तम सिद्धांत वेदांत सिद्धांत है। वेदांत अर्थात उपनिषद प्रमाणम। यह इसलिए अपना जो वेदांत सार ग्रंथ है उसमें वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम ऐसा एक वाक्य लिखा हुआ है आरंभ में। क्योंकि और इसी और शब्दशः देखें तो वेदस्य अंतः इति वेदांतः, माने वेद का अंतिम भाग वही वेदांत है। पहले हमने देखा कि कोई भी वस्तु किसी आत्म वस्तु को, जो वस्तु किसी अन्य प्रमाण से नहीं जानी जाती वही केवल वेद से जानी जाती है। शास्त्र महाभारत में कहा है कि प्रत्यक्षेन अनुमित्य वा यस्तुपायो न लभ्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदः। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा यस्तु उपायो न लभ्यते, जो उपाय प्राप्त नहीं होता, जिस उपाय को हम जान नहीं सकते, एनम इसी तत्व को एनम विदन्ति वेदेन, इस आत्मस्वरूप को वेद के द्वारा जानते हैं। यही वेद की वेदता माने अपूर्वता है। इसलिए और उस वेद में भी सबका अंतिम भाग है वेदांत। इसलिए सभी वेदांत को उपनिषद कहते हैं। इसलिए वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इस वाक्य से वेदांत शब्दों को उपनिषद कहा। इसी का विचार हमें नित्य निरंतर आसुक्ति रामूर्ति कलम वेदांत चिंतया, इस उक्ति के अनुसार नित्य निरंतर करना चाहिए। उसी के लिए हम लोग प्रवृत्त हुए। अभी तक तो विचार हम व्याकरण का, तर्क का इत्यादि सांख्य का विचार कर रहे थे, लेकिन बहुत काल के बाद भगवान की कृपा से आज हम लोग वेदांत के पठन में प्रवृत्त हो रहे हैं। वैसे पहले थे कोई नहीं,
और यह वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत परिभाषा। इसमें बहुत से आकर ग्रंथ हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र, उपनिषद आदि, ये आकर ग्रंथ है। उसी का ही कुछ एक आधे अंशों को लेकर ये ग्रंथ प्रवृत्त हुए, इसलिए इन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। ये अब इसलिए जो मूल आकर ग्रंथ होता है, आकर ग्रंथ के जो अनुबंध चतुष्टय अधिक होते हैं, वही इस प्रकरण ग्रंथ के भी अनुबंध अधिक है। इसलिए उसी का आकर ग्रंथों का जो अधिकारी है, वही प्रकरण ग्रंथ का भी अधिकारी है। इसमें प्रकरण की व्याख्याएं शास्त्रों में करी है। एक प्रकरण उसे कहा कि क्या व्याख्या, प्रकरण की व्याख्या क्या कहते हैं, एक ऐसी है, मुझे अभी उपस्थित नहीं हो रही व्याख्या में, एक मिनट। शास्त्रेक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम पश्यता। जो शास्त्र के एक देश के साथ संबद्ध होता है और शास्त्र कार्य एक देश के साथ संबद्ध है और शास्त्र कार्यांतरे स्थित, शास्त्र के ही अन्य कार्य में अर्थात संक्षिप्तीकरण में जो स्थित है, वही ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। वैसे वेदांत परिभाषा यह ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है। हम लोग इसका विचार करने के लिए अब प्रवृत्त होते हैं। कोई भी ग्रंथकार हो, अपने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण से आरंभ करता है। मंगलाचरण से आरंभ करने का कारण यह है कि वह स्वतः तो मंगलाचरण के प्रयोजन और भी हैं, जैसे विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरेत, समाप्ति काम मंगलम आचरेत। विघ्नों के ध्वंस के नाश की इच्छा करने वाला पुरुष मंगल का आचरण करे और समाप्ति की कामना करने वाला पुरुष मंगल का आचरण करे। मंगलाचरण करने पर सभी प्रकार के जो प्रतिबंधक विघ्न होते हैं, उनका नाश होकर के ग्रंथ की परिपूर्णता समाप्ति हो जाती है। इसलिए किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, अन्य धार्मिक या सनातन धार्मिक, सभी लोग उसका उद्घाटन करवाते हैं कार्य का। गांव के भी अपने जो खेती करने वाले, मराठी में कहते हैं गण गण गणपति काम लागो सुधी, ये बोलते हैं कि नहीं। अर्थात प्रारंभ में कोई भी मंगलाचरण करके ही कार्य आरंभ करता है। यदि किसी स्कूल का उद्घाटन हो, वही मंगलाचरण ही होता है। इसलिए मंगलाचरण पूर्वक काम करने से वह कार्य, उसमें आने वाले विघ्नों का नाश होकर के कार्य की समाप्ति हो जाती है। यह मुख्य प्रयोजन है। तो फिर ग्रंथकार मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में क्यों लिखते हैं? ग्रंथकारों ने मंगलाचरण तो वह ग्रंथकार ग्रंथ लिखने के पहले भगवान का ध्यान मन भी कर सकते हैं। भगवान का नमस्कार करके सीधे ग्रंथ का आरंभ कर सकते हैं। ग्रंथ के आरंभ में लिखने की क्या आवश्यकता है? ये शंका होती है। उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि यदि ग्रंथकार
ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण न लिखे, ध्यान देना, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण न लिखे तो उस ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है कि नहीं, ये उनके उत्तरवर्ती शिष्यों को समझ में नहीं आएगा। और जैसे ग्रंथकार ने मंगलाचरण नहीं किया तो बाकी शिष्य भी मंगलाचरण नहीं करेंगे। तो यह जो प्रघात चला आ रहा है कि शिष्ट परंपरा है, ग्रंथ के आरंभ में वैदिक परंपरा है, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण होना चाहिए। इसीलिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ पर इसलिए लिखा कि टीका में लिखा, प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम विषय प्रयोजने च निर्दिशन विघ्न परिसमाप्तये मंगलम आचरितम शिष्य शिक्षायै ग्रंथ तो निबध्नाति। शिखामणि में लिखा कि प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम, प्रेक्षा माने बुद्धि, प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम अर्थात बुद्धिमानों को प्रवृत्त कराने के लिए, सामान्य नहीं, बुद्धिमान आदमी वही होता है कि इन्होंने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के लिए, आस्तिक है कि नास्तिक, यहाँ से काम चलता है। और ग्रंथ के प्रेक्षावतों की कब प्रवृत्ति होती है, मंगलाचरण करने के पश्चात मंगलाचरण में ही उसमें विषय प्रयोजन का भी निर्देशन करना चाहिए। यदि विषय प्रयोजन संबंध या अनुबंध चतुष्टय का जब तक निर्देश न हो तब तक किसी की भी ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए मंगलाचरण पहले रहते हैं, अब मंगलाचरण पूर्वक अनुबंध चतुष्टय दिखाना ही पड़ता है। एक श्लोक तो ऐसा है कि अनुबंध चतुष्टयम विना मंगलम नैव शस्यते, अनुबंध चतुष्टय के बिना मंगलाचरण होता ही नहीं, अर्थात उसमें ही अनुबंध चतुष्टय होने चाहिए, ये कहना है एक शास्त्रकार का। इसीलिए प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम, बुद्धिमानों को प्रवृत्त कराने के लिए विषय प्रयोजने निर्दिशन है ना, उनको प्रवृत्त करने के लिए विषय और प्रयोजन को का निर्देश करता हुआ निर्विघ्न परिसमाप्तये, निर्विघ्न ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए मंगलम आचरितम, ग्रंथकार ने मंगल का आचरण किया। और ग्रंथ में क्यों लिख रहे फिर, शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ तो निबध्नाति, शिष्य को सिखाने के लिए ग्रंथ में ग्रंथतः शब्दतः निबध्नाति ग्रथनाति लिखति, शब्दतः लिख रहे हैं। क्या मंगलाचरण लिखा, यद विद्या विलासेन, यद विद्या विलासेन, यद विद्या विलासेन, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः, भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहं, सच्चिदानंद विग्रहं। अब यहाँ देखिए, ये मंगलाचरण है, इसका पहले अन्वय, फिर अर्थ, फिर टीकानुसार ये अर्थ देख लेते, क्योंकि अर्थ तब स्पष्ट होगा। तो देखिए, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति, यहाँ पर एक वार्तिक है, कौन सा, अस्थिर्भुवाचक शब्दों अप्रयोज्यमानोप्यस्तेव, ये वार्तिक है। अस्ति सत्तावाचक शब्द, उसका प्रयोग न करने पर भी रहता ही है, उसका प्रयोग करो अथवा न करो, न करने पर भी आपको अस्ति भवति का प्रयोग मानना ही चाहिए। तो यहाँ पर भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति ऐसा अन्वय कर लेंगे। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति तं
सच्चिदानंद विग्रहम परमात्मानं नौमि। ये पूरा अन्वय हो गया। शब्दशः अर्थ ऐसा हो रहा है, यद विद्या जिसके अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियां होती है, उस सच्चिदानंद विग्रह माने स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सरल अर्थ है, हो गया कि नहीं? अब इसका विचार करते हैं। यद विद्या विलास है ना, यहाँ पर ये जो ग्रंथ है, ये श्लोक है, इस श्लोक में परमात्मा का वंदन किया, परमात्मा को नमस्कार किया है। परमात्मा का नमस्कार करते समय परमात्मा का उभयात्मक नमस्कार किया, का उभय स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया। परमात्मा का दो तरह का लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। लक्षण माने क्या होता है? असाधारण धर्मो लक्षण। जो असाधारण धर्म है वह लक्षण हुआ करता है। धर्म उसका भी एक लक्षण है, वृत्तिमत्वम धर्मत्वम। जो वृत्तिमान हो, जो कहीं रहे, उसे करते हैं धर्म। कहीं पर भी, जैसे ये मेरे आगे एक पुस्तक है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर रक्त वर्ण है, इसलिए ये कपड़े के ऊपर रक्त वर्ण होने के कारण ये रक्त वर्ण इस कपड़े का धर्म हो गया। इतना ही नहीं, ये पुस्तक मैंने इस टेबल पर रखा है, इसलिए यह टेबल उसका धर्मी हुआ और पुस्तक धर्म हुआ। वृत्तिमान है वह धर्म है, जो रहता है ऊपर वह धर्म होता है। अब यह पुस्तक ऊपर स्थित है, इसलिए वह धर्म है। वैसे ही असाधारण धर्म क्या चीज है? तो सब में रहने वाला, सब में रहने वाला वो धर्म साधारण धर्म होता है, और केवल एक में ही रहने वाला धर्म असाधारण धर्म होता है। जैसे व्यवहार में पृथ्वी है, पृथ्वी में गंध धर्म रहता है, केवल पृथ्वी में ही रहता है। तन्मात्र वृत्तिमत्वम असाधारण धर्मनो लक्ष्य, धर्मणः लक्षण, धर्मस्य लक्षण। असाधारण धर्म का लक्षण क्या है? केवल तन्मात्र वृत्ति, केवल पृथ्वी मात्र में रहना, यह पृथ्वी का असाधारण धर्म है, और वही उसका लक्षण है। ठीक है, वही उसका लक्षण, जो असाधारण धर्म है वह लक्षण हुआ करता है। वैसे ही परमात्मा का असाधारण धर्म दो प्रकार का है, एक तटस्थात्मक धर्म और दूसरा स्वरूपात्मक धर्म। तटस्थात्मक धर्म को तटस्थ लक्षण कहते हैं और स्वरूपात्मक धर्म को स्वरूप लक्षण कहते हैं। तटस्थ लक्षण वह होता है, कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वं तटस्थ लक्षण स लक्षण, वह तटस्थ लक्षण है। लिख कर रखना लक्षणों के, क्योंकि बाद में होते नहीं है, केवल मुझे देखना नहीं है ना। कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वं तटस्थ लक्षणत्वं, ऐसा लिखो। कादाचित्कत्वे सति माने कभी कभी रहता हुआ, जो व्यावर्तक हो वह तटस्थ लक्षण है। जो कभी कभी रहता है, नित्य नहीं रहता। जैसे अब
ये उदाहरण जो कभी कभी रहने वाला और अलग कर देता है वो तटस्थ लक्षण है, नित्य नहीं रहता उसमें संबंधित। अब ये जैसे महाराज है, इनका लक्षण कर लेते हैं, है कि नहीं? आप लोग सभी है, समझो ये आपका ये वस्त्र पहनना वारकरी का लक्षण है कि नहीं? यही है ना। तो हम क्या करेंगे, माला पहनना, गंदा ऐसा लगाना, इस तरह से कपड़े पहनना, ये लक्षण बन चुका है। तो ये नित्य रहता है कि कभी कभी रहता है? हाँ, नित्य रहता है। ऐसा ही स्नान करते समय कभी कभी, फिर तो नित्य नहीं रहता ना। तो ये नित्य न रहने के कारण कभी कभी ये वस्त्र आदि रहते हैं, बाद में नहीं रहते। तो यह क्या कौन सा कभी कभी रहते हुए दूसरों से अलग करता है कि नहीं? यही तटस्थ लक्षण हुआ। वैसे ही परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। कौन सा? यही तटस्थ लक्षण प्रारंभ में बताया। श्रुति में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत् प्रयन्ते विसंशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा जगत रहता है, स्थित रहता है और जिसमें लीन होता है, यह परमात्मा का लक्षण है, वह तटस्थ लक्षण है। नित्य जगत की उत्पत्ति नहीं होती प्रलय काल में, नित्य जगत की स्थिति नहीं होती प्रलय काल में, और नित्य जगत का लय नहीं होता है। नित्य थोड़ा ही रहता है, कभी कभी रहता है ये। इसलिए ये परमात्मा के तटस्थ लक्षण है। और वही तटस्थ लक्षण ग्रंथकार ने श्लोक के पूर्वार्ध में लिखे। कहते हो यद विद्या विलासेन, यद माने यस्य अविद्या इति यद विद्या, यस्य अविद्या इति यद विद्या माने जिस परमात्मा के अविद्या के विलास से, विलास से नत्र किया है, विलासेन, ये विलास शब्द के अलग अलग अर्थ है। ग्रंथकार आगे जाकर के टीका में विलास माने संकल्प, विलास अर्थ क्या लिया? संकल्प। और हम लोग ज्यादा बुद्धि में स्थित है, विलास अर्थात परिणाम। जिस परमात्मा की अविद्या के परिणाम से भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति, क्या होती है? भूत और भौतिक सृष्टियां होती है। यहाँ पर भूत और भौतिक ये पद है, यहाँ भी देखना पड़ेगा हमको। पहला क्या? यह अविद्यायाः विलास इति अविद्या विलास, यस्य अविद्या विलास इति यद विद्या विलास, तेन यद विद्या विलासेन, जिस परमात्मा के अविद्या के विलास से, परिणाम से अथवा संकल्प से, भूत भौतिक ये जगत परमात्मा के अविद्या का संकल्प है ना, मायाकृत संकल्प परमात्मा का है। उसी संकल्प से भूत भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती है। भूतात्मक से भूतम अर्थात भूतंच भूतानि च भौतिकानि च ते तानि भूत भौतिकानि तेषां सृष्टयः इति भूत भौतिक सृष्टयः। तो यहाँ भूत सृष्टियाँ और भौतिक सृष्टियाँ होती है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस न्याय से सृष्टि पद भूत के साथ भी जोड़ा जाता है और भौतिक के साथ भी जोड़ा जाता है। भूत सृष्टयः भवन्ति, भौतिक सृष्टयः च भवन्ति। जिस परमात्मा की अविद्या से भूत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है और भौतिक सृष्टियाँ भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर भूत माने पंच महाभूतानि, पृथ्वी तेज वायवाकाश काल, वायवाकाशात्मकानि, है ना।
पृथ्वी आप तेज वायु आकाश वायु आकाशात्मकानी, ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूतों की सृष्टि होती है। दूसरा दिया भौतिक, भौतिक शब्द की उत्पत्ति होती है भूताज्जातः इति भौतिकः, भूताज्जातानि भौतिकानि, तत्र जाता किंवा भूते जाता तथा तत्र भव अतः आगतः करिए किंवा तत्र जाता तत्र भव प्रभवते, भव ते गंगा के जैसे प्रकट होना है प्रभवते। अब यहाँ पर तत्र जाता भूते जाता इति भौतिका, भूत में उत्पन्न हुआ इसलिए भौतिक। अब ये भौतिक यानी भूतों से जितनी भी जगत उत्पन्न हो गया है सब वह भौतिक है। वो भौतिक सृष्टि भी परमात्मा के आविद्य से प्रकट हुई है। तो भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि जिस परमात्मा के आविद्य से उत्पन्न हुई है, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण हो गया। उस तम सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा नौमी, उस सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद तत्सच्चिदानंद सह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विग्रह यस्य सह सच्चिदानंद विग्रह, यानी सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद यही विग्रह माने स्वरूप है जिसका, सच्चित आनंद यही स्वरूप है जिसका, ऐसे परमात्मा को नौमी मैं नमस्कार करता हूँ। यह सरल अर्थ है। सत क्या चीज़ है? सरल सरल में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बस केवल शब्द था। सत माने त्रिकाला बाधितत्व, तीनों भी कालों में जिसका बाध नहीं होता उसे कहते हैं सत। ठीक, फिर बाद में सत्ता कितने प्रकार की है इसका विचार होगा आगे, लेकिन त्रिकाला बाधित तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता वही सत है। चित अर्थात प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। यहाँ पर इसका भी लक्षण है अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष ज्ञानार्हत्व है ना। अब अविद्यत्व ये लक्षण है, जो अविद्य होता हुआ अपरोक्ष ज्ञान के योग्य है। ऐसा मुझे पूरा याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये लक्षण परमात्मा अपरोक्ष है, यही इसे कहते चित्त स्वयं प्रकाश है और आनंद सुख स्वरूप है। ऐसे परम आत्मान नौमी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके ऊपर कई शंकाएँ आती हैं, उनका समाधान भी होगा, लेकिन उनका टीका में बताया ही जा रहा है, तो ऊपर से बताना क्यों, बताने से समझ जाएगा। तो अब कल इसकी टीका देखेंगे और टीका के अनुसार कौन सी मणि शिखामणि टीका, इसे शिखामणि टीका के सहित विचार कर लेंगे। पुनः पुनः संभव नहीं होता, इसलिए आज यहाँ ही रुकते हैं।